बचपन में एक कहावत सुनी थी, जाके पाँव न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। अर्थात जब तक खुद पे ना आए तब तक दूसरों का दर्द समझ में नहीं आता। अब 23 साल बाद अपनी भूमि वापस पाते हुए कहीं ना कहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट के वर्तमान पीठ के मन में ये बात बैठ गई होगी। नमस्कार, टीएफआई पर आपका हार्दिक स्वागत और मैं योगेश शर्मा आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट को अपनी ही जमीन को वक्फ के चंगुल से छुड़ाने के लिए काफी परिश्रम करना पड़ा। तो विलंब आरंभ करते हैं। वक्फ बोर्ड दूसरों की भूमि पर कैसी गिद्ध दृष्टि डालता है ये किसी से छुपा नहीं है, परंतु स्थिति ऐसी होगी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को अपनी ही जमीन इनके अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु लड़ना पड़ेगा, ये भी किसी ने नहीं सोचा होगा। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक्सटेंशन कैंपस में बनी 2 मंजिला मस्जिद को गिराए जाने के आदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को यथावत रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। ऐसे में उस फैसले में किसी तरह की दखल दिए जाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को आदेश दिया है कि वो 3 महीने के अंदर जमीन खाली कर उस पर हुए अतिक्रमण को खुद ही गिरा दे। मस्जिद कमेटी वक्फ बोर्ड को निर्माण का मलबा भी खुद हटाना होगा। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि अगर मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड 3 महीने में निर्माण को तोड़कर मलबा नहीं हटाती है तो प्रशासन को यह अधिकार होगा कि वो सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच बुलडोजर के जरिए निर्माण को तोड़ दे। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले वकील अभिषेक शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है, तो साथ ही मस्जिद कमेटी के सदस्यों और यहां नमाज पढ़ने वाले लोगों ने कहा है कि वो अदालत के फैसले का पूरी तरह सम्मान करेंगे और आदेश का पालन करेंगे। इतने वर्ष क्यों लगे? परंतु प्रश्न तो अब भी व्याप्त है कि न्यायपालिका को इतना समय क्यों लग गया। बता दें कि वक्फ बोर्ड द्वारा नियंत्रित इस ढांचे का निर्माण एक सरकारी पट्टी की भूमि पर किया गया था, जिसका अनुदान 2002 में रद्द कर दिया गया था। 2004 में भूमि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पक्ष में वापस ले ली गई थी। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने भूमि को फिर से शुरू करने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं का परिसर पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट के जिस आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दायर की गई थी वो अधिवक्ता अभिषेक शुक्ला द्वारा दायर जनहित याचिका में पारित किया गया था। परंतु हाथ में आई वस्तु को क्या वक्फ बोर्ड इतनी आसानी से जाने देगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आगे इनके बचाव में कपिल सिब्बल। उन्होंने तर्क दिया कि मस्जिद 1950 के दशक से वहां थी और एक वैकल्पिक साइट के लिए कहा कि 2017 में सरकार बदली और सब कुछ बदल गया। नई सरकार बनने के 10 दिन बाद एक जनहित याचिका दायर की गई थी। जब तक वे हमें देते, हमें वैकल्पिक स्थान पर जाने में कोई समस्या नहीं है। यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने तर्क दिया कि मस्जिद निजी तौर पर बनाई गई थी, लेकिन बाद में इसे जनता को समर्पित कर दिया गया और वक्फ बोर्ड के साथ पंजीकृत किया गया। इस प्रकार वक्फ संपत्ति बन गई। इसके विपरीत सिब्बल ने इस तर्क से खुद को अलग कर लिया कि एक वक्फ मस्जिद थी। अब भी समय है, परंतु हाईकोर्ट ने हार नहीं मानी। उच्च न्यायालय की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने इस मामले को धोखाधड़ी बताते हुए कहा कि 2 बार नवीनीकरण के आवेदन आए थे और इस बात की कोई कानाफूसी नहीं थी कि मस्जिद का निर्माण किया गया था और ये जनता के लिए इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने नवीनीकरण की मांग करते हुए कहा कि आवासीय उद्देश्यों के लिए आवश्यक है। केवल ये तथ्य कि वे नमाज पढ़ रहे हैं इसे मस्जिद नहीं बना देंगे। अगर सुविधा के लिए सुप्रीम कोर्ट के बरामदे या हाई कोर्ट के बरामदे में नमाज की अनुमति दी जाती है तो वो मस्जिद नहीं बन जाएगा। इसी आधार पर खंडपीठ ने कहा कि अगर 3 महीने की अवधि के भीतर निर्माण नहीं हटाया जाता तो अधिकारियों को इसे हटाने का और गिराने की अनुमति होगी। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को पास की एक वैकल्पिक भूमि के लिए यूपी सरकार को एक प्रतिनिधित्व करने की भी अनुमति दी है, जिस पर राज्य विचार कर सकता है कि क्या कानून अनुमति देता है और विचार कर रहा है कि वर्तमान में या भविष्य में किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि की आवश्यकता नहीं है। अब इस निर्माण से 2 बातें स्पष्ट होती हैं। एक तो ये कि वक्फ बोर्ड के लालच की कोई सीमा नहीं है और दूसरा, जब ये न्यायपालिका को नहीं छोड़ रहे तो फिर आम आदमी क्या हंसती है। ऐसे में अब भी समय है कि न्यायपालिका को सचेत होकर इन कट्टरपंथी तत्वों के विरुद्ध कड़ा एक्शन लेना ही होगा, अन्यथा फिर न्याय का नहीं अराजकता का राज होगा।